अरे विवान बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक रिक्शा भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच माया बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और सीता कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ और सीता तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम भी जाकर सीता की मदद कर दो, ताकि दोनों आराम से खाना खा लें और जल्दी घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। रामलाल के ऐसा कहने पर माया रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद माया और सीता खाना लेकर बाहर आ गई। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा, जी भर कर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, लेकिन गंगा दीदी और उनके जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की ये बात सुनकर सीता गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है, आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। सीता की ऐसी बातें सुनकर रामलाल के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन विवान के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे विवान, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर न करते हुए विवान और सीता घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रामलाल के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। विवान और रामलाल खाना खाने लगे। दूसरी तरफ माया और सीता भी खाना खाने के लिए रसोई चली गई। कुछ समय बाद विवान और सीता रिक्शे पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। माँ जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और सीता मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी ना कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माझी और सीता तुम्हें खुद अपना लें। और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं, उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति रमेश की ये बातें सुनकर गंगा थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माझी और सीता मुझे अपना लें? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अभी वो सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। भले ही सौतेली माँ माया ने गंगा के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन रमेश बहुत अच्छा लड़का है। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं।